पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं दीदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जरा सोचिए, चारों तरफ जेल की दीवार और बीच में सजा शादी का मंडप। जी हाँ, ये जो कुछ तस्वीरें हैं ये आई हैं मधुबनी जेल से, जहां एक रेप आरोपी ने पीड़िता के साथ ही शादी कर ली। जी, जेल के बीचों बीच मंडप और जो दूल्हे हैं वो जेल के यूनिफॉर्म में। ये जो मंजर है वो कानून व्यवस्था और हमारी समझ दोनों पर सवाल खड़े कर देता है कि क्या ये भी होना पॉसिबल है। तो चलिए आपको बताते हैं इस पूरी वारदात के बारे में, इस पूरी अनोखी शादी के बारे में। मधुबनी के मंडल कारा में एक अजीबोगरीब मंजर देखने को मिला, जहां ट्यूसडे को रेप के आरोपी ने अपनी पीड़ित से जेल के अंदर ही शादी कर ली। ये शादी कोर्ट के ऑर्डर पर हुई, जिसमें दोनों तरफ के एडवोकेट्स और जेल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स मौजूद रहे। पिछले साल ये केस रजिस्टर हुआ था, जब पीड़ित ने महिला थाना जाकर रेप की एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसके बाद से केस चल रहा था और आरोपी जुडिशियल कस्टडी में था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसकी बेल रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन उसने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। हाई कोर्ट में उसने ये कहकर रिलीफ मांगा कि दोनों के बीच समझौता हो गया है और अब वो एक साथ रहना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने फिर ये मैटर एडीजी कोर्ट को भेजा और कहा कि पीड़ित और आरोपी के रिश्ते और उनके साथ रहने की सच्चाई को वेरीफाई किया जाए। वेरिफिकेशन के दौरान दोनों ने विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन क्योंकि आरोपी जेल में था और पीड़ित बाहर, कोर्ट ने जेल के अंदर ही शादी करने का ऑर्डर दे दिया। मंगलसूत्र, वरमाला और विटनेसेस के बीच मंडल कारा कैंपस में शादी संपन्न हुई। जेल के सुपरिटेंडेंट ओम प्रकाश शांति भूषण ने इस बात की पुष्टि की और कहा कि ये शादी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट सुपरविजन और परमिशन से हुई है। शादी से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। शादी के बाद दोनों तरफ के लॉयर्स ने कहा कि अब दोनों एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फैसला मधुबनी और बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग इसको लीगल सेटलमेंट के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं। ये कह रहे हैं कि रेप के केस में एक शादी कराना कानून और समझ के लिए एक कठिन प्रश्न है। सोशल एक्टिविस्ट और महिला संगठन के कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि रेप जैसे सेंसिटिव इशू को समझौते या शादी के जरिए सुलझाना नहीं जा सकता, बल्कि कानून को अपने काम करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि अगर पीड़ित खुद ही रिश्ते को एक्सेप्ट करती है तो कोर्ट के फैसले को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन माना जा सकता है। फिलहाल केस अब भी एडीजी फर्स्ट कोर्ट में विचाराधीन है। शादी होने के बाद अब देखना होगा कि बेल और आगे की प्रोसीडिंग्स पर इसका क्या असर पड़ता है। ये फैसला एक नए प्रेसिडेंट क्रिएट करेगा या फिर इस पर भी कंट्रोवर्सीज खड़ी होगी। इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल ये जो अजीबोगरीब शादी हुई है मधुबनी जेल में, ये चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी शादियां देखने को नहीं मिलती है। तो इस पूरी वारदात पे आपकी क्या राय है, ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।